बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक बाबरकत नाम से, जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आप देख रहे हैं चनियोटी खाने एंड वेलकम टू माय किचन। आज मैं किचन में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा चिकन का सालन बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान वे में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप मैंने लिया इसके अंदर ऑयल, 2 मीडियम साइज़ की मैंने ली इसके अंदर प्याज और इसको बारीक बारीक काट लिया था। अब इसको मैं करूँगी फ्राई, तकरीबन ये जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक मैं इसके अंदर खड़े मसाले डाल देती हूँ। अच्छा, ये मैंने एक दालचीनी ली थी, 2-3 लौंग ली थी और एक जायफल लिया था पिंच ऑफ, इन सब चीज़ को, और एक बड़ी इलायची ली थी। इन सब को मैंने इसके अंदर डाल दूंगी और अब मैं चमचा चलाकर इसको अच्छी तरीके से ब्राउन कर लिए मैंने ये माशाल्लाह। फटाफट से मैं इसके अंदर डालूंगी अपना 750 ग्राम मेरा चिकन था, वो मैंने लिया, इसके अंदर डाल दिया और अब मैं इन प्याज़ों के साथ इसको फ्राई करूंगी इसकी, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है और अब इस बारी आई है इसके अंदर मैं डालूंगी 3 टमाटरों के बराबर प्यूरी डालूंगी। आप चाहें तो टमाटर भी साबुत ले सकते हैं, लेकिन उनके छिलके उतार लीजिएगा। और प्यूरी मैंने इनके अंदर डाली और अब मैं इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसकी करनी है भुनाई करने के बाद अब बारी आई है इसके अंदर मिर्च मसाले ऐड करने की। ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया सॉल्ट का, 1/2 टेबल स्पून मैं लूँगी धनिया पाउडर का, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स का, साबुत मिर्चों का, कुटी हुई मिर्चें होती है ना वो, 1/2 टीस्पून मैं लूँगी रेड चिली पाउडर का, लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया। अब इन सबको मैं करूँगी मिक्स अच्छी तरह से और मैंने अब 1 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया था। अब इसको मैं अच्छी तरीके से तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको भूनना है। पानी अगर आपको नीचे से मसाला लगता हुआ महसूस हो, थोड़ा सा चीटा दे दिया करें पानी का इसके अंदर, इससे मसाला लगेगा नहीं नीचे। अच्छी तरीके से करने के बाद ये देखें, अच्छी तरीके से भूनने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूंगी। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद अब मैंने 1 प्याली दही का लिया। अब वो मैं इसके अंदर करूँगी मिक्स अच्छी तरीके से, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको भुनाई करूँगी मैं इसकी। और अब इसके अंदर मैं पानी थोड़ा सा ऐड करूँगी। मैं जो प्याली में बच गया था ना दही, उसी को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद उसी में पानी डाल के मैंने इसको डाल दिया था। कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें, यूज़ कर लिया करें। अब मैं इसको ढक दूंगी। तकरीबन ढकने के बाद 2 मिनट इसको हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने डाला ज़ीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 पिंच के करीब मैंने गरम मसाले का डाला और मैं 2 ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ इसके अंदर, 2 हरी मिर्चें। अब 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर डाला। मिर्चें मुझे क्योंकि कम लग रही थी, इस वजह से मैंने 1/2 टीस्पून मैंने और काली मिर्चों का शामिल कर दिया था। मैंने इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए पकाना है, तेल ऊपर आने तक। ये देखिए माशाल्लाह। पानी इसके अंदर उतना डालें जितना आपको चाहिए हो, कड़ी में पानी, इसकी ग्रेवी में पानी जितना चाहिए हो आपने उतना ही इसको ऐड करना है। मुझे थोड़ा सा चाहिए था, मुझे बिल्कुल सूखा सूखा सालन पसंद नहीं है, गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी हम लोगों को नहीं पसंद, इस वजह से मैंने इसके अंदर पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया। आपको जितना पसंद हो आप उतना ही पानी डालिएगा।
हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला एंड में डालना है। फ्लेम ऑफ करके मैं इसकी प्लेट आउट करके आपको दिखाती हूँ इसकी सर्विंग। ये देखिए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान आपके सामने है। हरी मिर्चें और धनिया पुदीना से गार्निशिंग करें इसकी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपना कमेंट बॉक्स में एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।